फरवरी में योगी सरकार बजट पेश करेगी। करीब 8 लाख करोड़ का ये बजट पेश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सत्र बुलाने की तैयारियां हैं। रोड नेटवर्क और एक्सप्रेस वे की परियोजनाओं के लिए बजट में खासा इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, करीब 8 लाख करोड़ का बजट होने का ये अनुमान है। विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। फरवरी में योगी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। तो इस बजट को लेकर के हमने ये भी देखा था कि बैठकों का भी दौर चला और इसके साथ ही बजट को लेकर के जो विपक्षी दल है वो भी सरकार पर हमला करते हुए हर बार की तरह इस बार भी नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल योगी सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने बैठकों के जरिए लगातार तमाम तरह की तैयारियां इस बजट में युवाओं के लिए, विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ देने की तैयारियां कर रही है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन हमारे साथ लाइव मौजूद है। नंदन, फरवरी में ये बड़ी जो बजट है, उत्तर प्रदेश का बड़ा बजट पेश होने वाला है। तमाम विकास परियोजनाओं के लिए बजट में खासा इंतजामात हैं। हर वर्ग को साधने की पूरी कवायद देखी जाएगी। तो इस बार का बजट अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो कितना खास, कितना अलग, कितना बेहतर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? बिल्कुल गरिमा, देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2025 का ये पहला बजट पेश हो रहा है और तकरीबन इसकी अगर संख्या देखें अमाउंट की बजट का तो 8 लाख करोड़, यानी कि इतनी बजट है कि कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में सभी का विकास होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये विकास का बजट कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ऊर्जा के साथ साथ किसानों के लिए भी, कृषि क्षेत्र में भी विकास की योजना परियोजनाओं के लिए भी जगह रखी गई है। साथ ही साथ अगर देखें तो सामाजिक कार्य क्षेत्र में भी रखी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो रोड नेटवर्क के साथ साथ एक्सप्रेसवे के लिए भी इसमें बजट का इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं महिलाओं को और युवाओं को भी इसमें कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा इस बजट में। उनके लिए भी कहीं ना कहीं कई सारी योजनाएं परियोजनाएं लाई जाएंगी। तो देखने वाली बात होगी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और ये बजट 2025 के फरवरी के दूसरे सप्ताह में पेश करने की उम्मीद जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं इसके लिए तैयारी की जा रही है और तैयारी में कहीं ना कहीं हर वर्ग को रखा जाएगा कि जो वर्ग कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तर प्रदेश में रहता है, निभाता, अपनी भूमिका निभाती है। जी, जिस तरह से नंदन उत्तर प्रदेश सरकार हर बार के बजट में खासा इंतजामात करती है, खासा तैयारियां करती है हर वर्ग को साधने के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगारों को लेकर के। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते रहते हैं कि जब भी बजट पेश होता है तो विपक्षी दल की तरफ से लगातार हंगामे किए जाते हैं और कहा जाता है कि जो इस बजट का जो लाभ आम जनता को मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और लगातार महंगाई का भी सिलसिला तेज है। तो ऐसे में इस बार की अगर हम बात करें तो क्या इस बार भी बजट के दरमियान हंगामे के आसार और क्या कुछ अलग, क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष है वो कोशिश भी करेगी कि वो विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं उन पर उनका भी काट निकाल पाए? पक्ष और विपक्ष की भूमिका ही अपनी अलग अलग होती है। पक्ष अपना कहीं ना कहीं बजट पेश करता है तो विपक्ष की भूमिका होती है कि उस सारे बजट पे सवाल खड़े करे और जनता के मन में ये भ्रामक और ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि ये बजट उनके लिए लाभान्वित साबित नहीं हो सकती है। लेकिन पक्ष का काम होता है कि बजट पेश करके सीधे तौर पे उन सभी जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें प्रोवाइड की जाए कि जिससे कि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और यही वह कि इस बार का जो 8 लाख करोड़ का बजट है वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसानों के लिए, इन सभी वर्गों को सुधारने के लिए ये 8 लाख करोड़ का बजट पेश करने की कयास लगाई जा रही है। और निश्चित तौर पे कि समाजवादी पार्टी एक अहम भूमिका निभाती है उत्तर प्रदेश में विपक्ष का, तो सवाल जरूर खड़े करेगी और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर जरूर सरकार को घेरने के प्रयास करेगी। चाहे सरकार जितने लाख करोड़ का बजट पेश करे उसमें खामियां निकालना विपक्ष का काम है और विपक्ष अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से जानती है।